चॅनल पे थे एक वीडियो देखी हुई जटे जो छात्र हा पर्टिकुलर एबीवीपी संगठन का कार्यकर्ता और जो छात्र हा एमएलएसयू रहा वे जो वीसी है वणारी वे बात नहीं सुन रही तो वे अलग तरीको अपनायो वणानी बात छुड़ावा बातें। छात्रों की मांगों को लेके आए थे। हमारी मांग सुन लेते, हम चले जाते, करते ही नहीं कुछ। हमको भी कोई पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं जो हम ऐसे मैडम के गाड़ी के ऊपर चढ़ के ऐसे करें। अब कोई सुन ही नहीं रहा है तो उसको रोके कैसे हैं? क्या पुलिस वालों से लट मैंने भी खाए हैं उस दिन। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हाथों की ये चोट मेरे भी लगी है। तोड़फोड़ तो उग्रवादी काम तो किए नहीं, गाड़ी पर चढ़कर अपना विरोध जताया, तो लोकतांत्रिक अधिकार है। नमस्कार, राम राम, कमागनीसा मुकुंजल और थे देखी रहे जल को मेवाड़। अबार माणे चैनल पे थे एक वीडियो देखी हुई जटे जो छात्र हा पर्टिकुलर एबीवीपी संगठन का कार्यकर्ता और जो छात्र हा एमएलएसयू रहा वे जो वीसी है वणारी वे बात नहीं सुन रही तो वे अलग तरीको अपनायो वणानी बात छुड़ावा बातें। और जो एबीवीपी संगठन है वणारा जो जिला मंत्री है मिलिंद पालीवाल वे ही साक्षात आज अपने लारे मौजूद है, तो याणु ही पूछला कि की तरह री मंशा रे लारे वटे पहुंचिया हा और ई तरह यो जो पूरो बटे जो भी कियो जिन्हें आप पता नहीं की नाम दे सका जो भी हुड़दंग लोग कह रहा है, तो ऊपर कहीं कहना चाहोगा? जो भी किया हुड़दंग जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वाइस चांसलर मैडम को यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सब के ऊपर केस लगा देना चाहिए। क्योंकि मांगे लेके जाएंगे, मांग सुनेंगे तो नहीं मैडम, फिर वो आंदोलन करेंगे तो उनके ऊपर केस हो जाएगा। तो मैं मैडम से निवेदन कर रहा हूँ, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबके ऊपर राजकार्य मादा केस कर दे, उनके लिए भी आसान हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो लेकिन जी तरीका हूँ आप बात करवा गया एक राष्ट्रीय संगोष्ठी बटे वेरी ही और इमें असो ही वे कि आपनो ही कॉलेज है, अपनी कॉलेज की छवि खराब वेवा जैसी बातें भी चल रही है, तो आपने नहीं लगे कि आप अगर ई तरह वटे जार आंदोलन ई तरीका उग्र आंदोलन कर रहा तो अपनी कॉलेज की छवि जो है थोड़ी धूमिल वेगा? मेरा आंसर आपने दे दिया कि अपना कॉलेज है, तो हमारा कॉलेज है, हमारी वीसी मैडम है, हमारे टीचर्स हैं, तो हम मैंने कल भी जैसे एक न्यूज़ में कहा था कि मैं मेरे घर की रजिस्ट्री कराने तो मैडम के पास गया नहीं था या उधार मांगने तो गया नहीं था। मैं तो मेरे छात्रों की आवाज़ जो हमारे जो समस्या आ रही है वो बताने गए थे। ऐसे पहले भी हमारे जब कार्यकर्ता गए थे उन्होंने कहा कि आपके लेटर पैड पे मैं ज्ञापन नहीं लेती। मैंने तो आज 8वां साल चल रहा है मुझे विश्वविद्यालय में, आज दिन तक ऐसे वीसी ने कभी नहीं कहा हमको कि आपके लेटर पैड पे ज्ञापन नहीं देते। ज्ञापन लेटर पैड पे ही दिया जाता है, प्लेन कागज पे आप लिख के दो तो मैं ज्ञापन लूँगी। उसके बाद जब हमारे संगठन मंत्री जी जाते हैं तो मैडम का उनके प्रति भी जो एक बातचीत करने का तरीका था वो भी बहुत गलत। और एक प्रचारक जो संगठन मंत्री जो अपना घर बार छोड़ के राष्ट्र के पुनर्निर्माण में निकला है, उसके साथ इस तरह से बातचीत करना मेरे हिसाब से अनुकूल था। तो वो आप अनुकूल नहीं मानते और कल हमने किया उसको अनुकूल मानते हो आप उसके पीछे देखो कि क्या कारण रहे होंगे, कितना कुछ मैडम ने। आज एक बात बताता हूँ, आज एक आम स्टूडेंट मैडम के पास जाता है, उसको क्या मतलब आप मैडम कितने शक्तिशाली हो, आपके परिवार कितना सक्षम है। हम बहुत छोटे परिवार से, हमारा परिवार सक्षम नहीं है, हम छात्रों की मांगों को लेके आए थे, हमारी मांग सुन लेते, हम चले जाते, करते ही नहीं कुछ। हमको भी कोई पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं जो हम ऐसे मैडम के गाड़ी के ऊपर चढ़ के ऐसे करें। अब कोई सुन ही नहीं रहा है तो उसको रोके कैसे हैं? तो आप यूँ कहना चाह रहे हो आखिरी तरीको मैडम को बात करवा दे रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं सुनते तो उनके घर पे जाते, हम घर की छत पे चढ़ते। अगर मैडम नहीं सुनते ना तो हम मैडम के घर पे भी जाते। तो अभी थाने मानते जो है पूरी कार्रवाई और जो है केस वेस वही गया मुकदमे छात्र हित में होते हैं और इसकी मुझे ग्लानि तो देखो ऐसा है कि एक छात्र जीवन में जब एक राज्य कार्य में बाधा जैसा मुकदमा होता है तो एक करियर के ऊपर भी एक दाव लग जाता है। तो मेरे हिसाब से द्वेषतापूर्ण कराया गया ताकि कोई आवाज़ ही नहीं उठा सके मैडम के सामने, ताकि स्टूडेंट डर जाएं और ताकि मेरा अधिकार बता दूं मैं कि मैं राज्य कार्य बाधा का मुकदमा लगा दूं तो कोई स्टूडेंट आइंदा के बाद ऐसा आंदोलन नहीं कर पाए। अरे यार, आप स्टूडेंट से मिल लो, उनकी बात सुन लो, हम क्यों करें ऐसा काम? हम करेंगे ही नहीं ऐसा काम। पर ये तो क्या है, मैडम ने अपने अधिकारों का जो मिसयूज़ किया है। मेरे हिसाब से मैं आप जहाँ तक बात पहुँचा जा सकते हैं आप पहुँचानी चाहिए आपको कि ये गलत हुआ है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो एबीवीपी है वो कहीं ना कहीं भाजपा से कनेक्टेड है और अभी भाजपा की सरकार है, तो जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने भी आपका समर्थन करते हुए ये कहा है कि वीसी को हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो तानाशाह है। तो ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो सरकार है वो हमारे समर्थन में, या वाकई ऐसी कोई चीज़ है?
देखो, आपने कहा भाजपा का पार्टी एबीपी, ऐसा नहीं है। हमारे विचार मिलते होंगे, हमारे कार्यशैली मिलती होगी। भाजपा का पार्टी नहीं, विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्ट वाला सिस्टम नहीं है। एक संघ का एक शाखा है, संघ का एक पार्ट है। जो विधायक हैं ताराचंद जी, वो भी संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। तो विचारों की लड़ाई उन्होंने हमसे बहुत पहले लड़ी थी, वो भी जेल जाके आए। तो ऐसा है कि जब उनको लगा कि यार वाकई में जो विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन ने विचारों की लड़ाई लड़ता है, और मैडम से जब बात करने गए उनको भी लगा, जब अब उन्होंने देखा है कि आपने देखा होगा वीडियो आ रहा मारपीट करते हुए, ऐसा वीसी कभी आपने देखा है? आप पत्रकारिता में हो, कहीं कहीं भी, दिल्ली छोड़ो, जयपुर छोड़ो, जोधपुर छोड़ो, कहीं भी विश्वविद्यालय में मैंने नहीं देखा है। तो ऐसे में ये भी कहा गया कि आप लोगों ने इस तरह की हरकतें करके उकसाया है उनको ये सब करने पे। क्या हरकत की हमने? क्या हरकत? गाड़ी पे चढ़कर उनका रास्ता गाड़ी पे चढ़े ही नहीं थे, उससे पहले ही मार दी ना उन्होंने। रास्ता रोककर उनको जाने रास्ता नहीं तो रोक के देना। बात कैसे करें? आज एक सड़क बनी हुई है, उस पर बैरियर बनाएंगे तो ही तो गाड़ी रुकेगी। तो आप लोग मैम के रास्ते में बैरियर बन रहे। हाँ, बात सुनाने थे मैडम, बैरियर ब्रेक लगा देते, 2 मिनट रुक जाते, बात सुनते और वापस गाड़ी चल जाती है। इससे आप पहले आप भी गाड़ी चला के आए हो यहाँ पे, कितने बैरियर आ रास्ते में? बहुत सारे। आ गए ना तो भी यहाँ तक, तो गाड़ी धीरे करके आ गए तो मैडम ही सुन लेते, तो वहाँ वापस चले जाते। तो मतलब मैम को खाली बात सुनानी थी, अगर हाँ, उन्होंने सुन बात ली बतानी थी। एक कागज हो उनमें मांग मारी मांगा लिखी तक की, वे मांगा मैडम देनी ही, मैडम मान लेती हूँ लेती, वहीं पर आ जाता। ऐसा कई कारण है कि थानी बात सुनवाने तैयार नहीं है। अब ये तो आप यार मैडम पूछो यार, आप मैडम से। बड़ा पूछ सका मैं। हाँ, क्योंकि मैं तो जान ही नहीं सकता कि मैडम क्यों नहीं सुनना चाह रही थी। क्योंकि आप तो पहुंचा ही नहीं बेटा। हाँ, क्यों मैडम, आप पूछो मैडम से कि यार आप उनकी बात सुन लेते। आपने संगठन मंत्री के साथ बदतमीजी की, कुलदीप सिंह सुहावत जो हमारा सात संघ अध्यक्ष है उसको कहा कि आप फोन बाहर रख के आओ, अभी नहीं मिलूंगी मैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो खास आप लोगों से ही और एबीवीपी से ही परेशानी है, ऐसा मान रहे? एक ही छात्र संगठन है जो 365 दिन काम करता है। हम कहते हैं 365 दिन काम करते और माई छातारा मांगा रहे बातें, आवाज़ नहीं उठावा तो पच्चे कई मतलब है। तो जो समस्या आ रही है, जो 1600 रुपये फीस थी बीकॉम की, आपने बीकॉम क्या किया आपने? मैंने यहाँ से किया ही। यहाँ से नहीं किया ना। कोई भी आपका दोस्त हो, बीकॉम की फीस मेरे समय में 1200 लगती थी, फिर 1600 हुई, आज उसकी फीस 4000 से ऊपर है। 4000 रुपये फीस कहाँ तक सही? सिर्फ एडमिशन फॉर्म की फीस नहीं कह रहा हूँ मैं, एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है उसकी फीस 4000 से ऊपर है। तो ये तो गलत है ना। तो ये मांगी मैडम को लेके हम गए थे, मैडम ये सोल्व कर दो आप। और उन्होंने बात जो है मैडम सुनी नहीं, और ये सब। हाँ, बस वो बैरियर वाली बात बताई मैं आपने, बस। हाँ ठीक है, तो आपने सफाई में और भी कई थे, सफाई नहीं दे रहा हूँ, सफाई नहीं दे रहा हूँ। सफाई में नहीं, वो चीज ना एक्सप्लेन करवाते और भी कई कहना चाहोगा? एक्सप्लेन ये है कि मैडम हमारी बात सुन लेते, ऐसा कुछ होता ही नहीं। हमारी ये कागज़ ले लेते, ज्ञापन ले लेते, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि डाइस छीना, माइक छीना, डाइस गिरा दिया, माइक नहीं छीना हमने माइक नहीं छीना। वहाँ बहुत शोर हो रहा था, आप वहाँ मौजूद थे, वहाँ इतना शोर हो रहा था तो वहाँ आवाज़ पहुँच नहीं रही थी मैडम तक। तो हमने माइक में मैडम से बोला था कि हम ये मांगे लेके आए, सुन लो आप। हाँ, तो डाइस छीनियो नहीं गए हो, वो गिर गयो, धक्का मुक्की, ये बात तो मैं भी पुष्टि कर सकूं। हमारे चैनल में माते जो है कंप्लीट वीडियोस भी मौजूद है वही समय रही। तो मान जुड़ो बात है, धन्यवाद। और भी मैं जो है आपने लारे बटे वो दिन जो मौजूद था वो आंदोलन में पढ़ा हुई बात करने की कोशिश करेंगे और चैनल के माध्यम में बताने की कोशिश करेंगे। तो वो तरह जो आंदोलन भी हो, जो बिल्कुल उग्र रूप ले लियो, वो दिन आप भी मौजूद था। उसके बाद जब छात्रा ने पुलिस लाठीचार्ज करी, थाना में लेगी, वो तक भी थे मौजूद था। तो कई कहना चाहोगा उस पर? आज मैं किंजल जी आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या मैडम बार बार ये बोलती है कि तुम्हारे ऊपर राजकार्य में बाधा लगा दूंगी, 353 का केस लगा दूंगी। तो जितने भी छात्र जो सेवक हैं इस मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में, वो लोग अगर केस से डर रहे होते तो वो आज इस फील्ड में उतरते ही नहीं, पॉलिटिक्स की फील्ड में उतरते ही नहीं। कहने यार मेरे फादर भी पुलिस में है। तो यार मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे कई सारे लोगों ने, कई सारे संवाददाताओं ने, अलग अलग मतलब यार चैनल के संवाददाताओं ने बोला कि तुम्हारे पापा पुलिस में है ये। अरे तो आपके चैनल से, मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अरे कि मेरे पिताजी उनका काम कर रहे हैं और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, हम दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग है। और यार राजकार्य में अदा की मुकदमा की अगर बात रही, अरे तो 353 धारा अगर 353 बार भी अगर मेरे ऊपर लगा देंगे ना तो भी मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं छात्र हितों के लिए काम करता हूँ और आगे सदैव करता रहूँगा। इसके अलावा या बात इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि 353 बार भी हमारे ऊपर धारा लगा दो, या बात इतनी कॉन्फिडेंट हूँ खाली आप ही ये वास्ते कह सको क्योंकि एक वीआईपी ट्रीटमेंट पुलिस वाला की तरफ उठाने मिले? एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि आप पुलिस वालों से लट मैंने भी खाए हैं उस दिन। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हाथों की चोट, ये चोट मेरे भी लगी है। राइट, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीआईपी ट्रीटमेंट नाम का कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि
हमेशा छात्र हितों के लिए मैं भी लड़ रहा था उस समय कोई मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं 6-7 धाराएं मेरे ऊपर लूँगा, मगर वो मेरा काम है और छात्र हितों के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है मेरे फादर पिछले 33 साल से पुलिस में है, उनका कहीं ना कहीं पे रिगार्ड देखो, मेरे पिताजी का नाम तो जब तक मतलब अंतिम सांस चलेगी जब तक मेरे पीछे रहेगा ही रहेगा। उसको कोई वो एक सत्य है, राइट, तो उसको कोई भी मतलब यार नकार नहीं सकता है। अगर मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे पिताजी अपना स्वयं काम कर रहे हैं। वो दिन चित्र जो भी माहौल भी हो, कार्य माथे चढ़ कार्य बाड़े भी जो है बेबी भी जो कार्य करता है, सुरेश वाले जो नाम लेट गया है, तो यो सब जो दृश्य है इन्हें तो सही ठहराओ। सुरेश वालिया है, उसके बाद में रौनक राज सिंह जी है, यार वो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं और यार जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना काम वो भी कर ही रहे हैं, राइट। तो मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूँ कि उन्होंने ये कृत्य किया, क्योंकि यार जब कोई इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं है तो यार इंसान क्या करेगा, है ना। जब आपके पास में एक आप है ना लेटर पैड एबीवीपी का बना के जा रहे हैं, उसको नकारा जा रहा है ना। जब एबीवीपी के पद अधिकारी जा रहे हैं, उनको आपको है ना आज मैं नहीं मिल सकती हूँ, मैं शाम को 4 बजे मिलूंगी। शाम को 4 बजे आप क्यों मिलेंगे? आप 24/7 छात्रों के लिए उपलब्ध रहने चाहिए, क्योंकि छात्र हितों के लिए हम बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आज एक स्टूडेंट है, हर परिवेश का एक स्टूडेंट आता है, एक ऑटो चालक का बेटा भी पढ़ता है इस विश्वविद्यालय में, तो उसकी बात कौन सुनेगा। जब हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही तो एक ऑटो चालक के बेटे की बात कौन सुनेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, और फिर उसके इनाम में हमको ये मिलता है कि राजकार्य में बाधा का मुकदमा लगता है हमारे ऊपर, है ना यार। ये कहाँ तक उचित है? ये तानाशाही है। तो आप पूरा इस बारे में कहना चाहेंगे कि वीसी जो है वो तानाशाह है और छात्रों के हित में कोई काम नहीं करती और सुनवाई भी नहीं करती है उसके बाद। हमेशा क्या है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि न्याय के साथ में खड़ा रहना। तो क्या न्याय जहाँ तक नहीं मिलेगा, जहाँ तक मैं रोडों पे छात्र हितों के लिए लड़ता रहूँगा। तो न्याय लेने के लिए कानून को तोड़ना पड़े तो वो भी सही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कानून तोड़ने के लिए तो हम नहीं आए, मगर देखो मेरे अपनों के ऊपर अगर बात आएगी तो मैं संविधान में 1670 कानून है, 16 के 70 कानून तोड़ सकता हूँ। मतलब आगे भी इस तरह की बात वे सके। मेरे छात्रों के बारे में अगर किसी ने भी उनके ऊपर उंगली उठाई तो हमेशा मुझे अपने विरुद्ध पाएंगे। अब बार अपने लारे जो मौजूद है रौनक राज सिंह शक्तावत माने चैनल रे माते जो पुरानी थे वीडियो देखी वेगा 2-4 दिन पहले री जी में वीसी रो जो है रस्तो रोग एबीवीपी रा जो कार्य करता है माना हूँ बात करवाने की कोशिश करे उनमें जो वीसी री गाड़ी पे चढ़े तो कुछ छात्र है वे ही रौनक राज सिंह शक्तावत है। यो थानो परिचय फिलहाल बार देनो पड़ रहे हो माने तो वो चीज़ ने थे सही ठहरा रहे हो। बिल्कुल उचित है, सही है ना। लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं पे भी चढ़ो। तो किसी गाड़ी पे भी चढ़ना गलत नहीं है। किसी की उनकी थोड़ी ना, हमारे पैसों से ली गई गाड़ी है, उनके खुद के नाम की आरसी थोड़ी ना, यूनिवर्सिटी की गाड़ी है, वो राज की गाड़ी उस है। पर चढ़ेंगे उसको तोड़फोड़ भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तोड़फोड़ करना और चढ़ना दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तोड़फोड़ तो वो उग्रवादी काम तो किया नहीं, गाड़ी पर चढ़कर अपना विरोध जताया, जो लोकतांत्रिक अधिकार है। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण जो पिछले 3-4 दिनों से अखबारों में देख पा रहे हो, मीडिया में, आपने भी पहले कारण पता किए होंगे। बहुत से कारण है, हिटलरशाही, तानाशाही, लोगों का काम नहीं करना, अपने रवैयों से पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य बर्बाद करना, वहाँ के कर्मचारियों को भी दुखी कर रखा है। तो उसके विरोध में हम काम कर रहे हैं और हम तो शुरुआत से एबीवीपी का काम है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब वो हमारे एम्प्लॉई यूनिवर्सिटी के, हम जब फीस जमा कराते तब जाके उनको सैलरी मिलती है, तो हम उनको अपना पूरा अधिकार जता सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय संगोष्ठी जटे दूजा भी लोग आया तक है अपने कॉलेज में जा रही ई तरह जो आप उग्र आंदोलन वनाने कर बात करवाने की कोशिश करिए तो इनमें थाने नहीं लगे कि जो है अपना ही कॉलेज रही जो है छवि धूमिल वह छवि धूमिल होने की बात नहीं, सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा, तब जाकर ही न्यायोचित न्याय मिल पाएगा। तो सही ने गलत तरीकों कहना भी सही है। बिल्कुल सही है। तो मतलब यो जो पूरा घटनाक्रम भी इन्हें तो उचित ठहरा रहे और आगे भी इस तरह की चीज़ें करता मैंने तो कल भी एक उदयपुर न्यूज़ पे बोला, मैं पूर्ण रूप से उचित है और आगे भी जो विरोध करना पड़े, जो भी और भी मुकदमे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कई करवा लो क्योंकि इरे बात जो है भाजपा जो विधायक है उदयपुर शहर वे भी थाने समर्थन में बात करी दी, यो कह रहे हो कि तानाशाही जो है वीसीडी चल रही है तो वहाँ हटावा बात करी जाएगा, तो इ पर कई कहना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, देखो अब अंत कहाँ तक होता है। अभी तो एक विधायक ने लिख के दिया है, कल क्या पता विधानसभा का बहिष्कार भी हो जाए, इसलिए अभी शुरुआत है। और जो आगे की जो रूपरेखा है हम सब मिल बैठकर सब भाई हैं जो हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारी, हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे और आगे जो भी रणनीति होगी उस पर काम करेंगे।